नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें बातें साहित्य की चैनल को और प्रेस करें इस आइकन को ताकि आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो व्याख्यान में। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पुस्तक अपरा के चतुर्थ अध्याय भूषण के द्वितीय भाग के बारे में, जिसमें छत्रसाल की वीरता शीर्षक के अंतर्गत छत्रसाल के आक्रमण, उनकी महिमा, ग्यारह चंपति राय के लिए आया है, जो छत्रसाल के पिता हैं। जोम, उत्साह, उमंग या जोश, गरज, धूल, जमके, जम जाना, सैलें, भाले, शमशेरें, तलवारें, फिरें, चलती हुई, दामिनी, बिजली, उमराव, सरदार, आन, अन्य, घन, हथौड़ा, धमके, धमक या चोट लगना या दहल जाना। बैयर, स्त्रियां, बगारन की अर्थात भवनों की, अरि, शत्रु, अगारन की अर्थात घरों की, और पगारन अर्थात परकोटों की, धमके, ध्वनि या धक्का। कवि भूषण कहते हैं कि रैया राव चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह भूषण भनत गजराज जोम जम के, कि जब राजा चंपति राय के पुत्र वीर छत्रसाल ने शत्रु पर चढ़ाई की तो सेना के विशालकाय हाथी उत्साह से जमे हुए थे।
भादों की घटा सी उड़ी गरद गगन घिरे, सैल सम सेरे फिरे दामिनी सी दम के। और सेना के चलने से जो धूल उड़ रही थी वह धूल भादो मास के बादल की घटाओं की तरह आकाश में छा गई। सैल सम सेरे फिरे दामिनी सी दम के। योद्धाओं के हाथों में भाले और तलवारें उस घटा में चमकती हुई बिजली जैसी प्रतीत हो रही थी। मित्रों, जब भादों की घटा छाती है, आकाश में बिजली चमकती है, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं, कवि ने युद्ध की इस दशा का वर्णन भादों की घटाओं और उन घटाओं के छाने के दौरान चमकने वाली बिजली के दृश्य को युद्ध के इस दृश्य में आरोपित किया है। कवि कहते हैं कि जब सेना चल रही थी तो इतनी धूल उड़ रही थी मानो भादो मास हो और बादल चारों तरफ छाए हों, और योद्धाओं के हाथों में भाले और तलवारें जब चल रहे थे तो उस घटा में चमकती बिजली जैसे प्रतीत हो रहे थे। खान रावण के आज राजा रावण की सुनी सुनी उर आदि धन कैसे घम के, और बेयर बगारन की अरी के अगारन की लांग की पगारन नगारन के धम के। नगाड़ों की आवाज मुगल सेना के खानों, सरदारों, राजाओं और रावों के हृदय पर घन की चोटें से लग रही थी। नगाड़ों की धमक सुनकर शत्रु के घरों की स्त्रियां परकोटों को लांघती हुई भागी जा रही थी। बेयर बगारन की अरी के अगारन की लांगती पगारन नगारन के धम। मित्रों, प्रस्तुत छंद में छत्रसाल के आक्रमण के समय का दृश्य सजीव चित्रित किया गया है। कवि भूषण ने छत्रसाल के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट करना चाहा है कि वह आक्रमण बहुत बड़ा था, उससे शत्रुओं में भय व्याप्त हो गया था। कवि को युद्ध संबंधी बड़ी जानकारी है, यह भी इस वर्णन से प्रतीत होता है। युद्ध वर्णन में कवि ने अपनी उर्वरा कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। मिश्रित शब्दावली युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग है। अनुप्रास रस योजना को प्रभावी बना रहे हैं। शब्द योजना उत्साह का संचार करती हुई वीर रस की अनुभूति करा रही है। भाषा ओज गुण युक्त है। तृतीय छंद में छत्रसाल की महिमा का वर्णन किया गया है। कवि भूषण कहते हैं, चाक चक चमुक अचाक चक चहु और चाक से फिरती धाक चंपति के लाल की, भूषण भनत पातशाही मारी जेर की निकाहु उमराव न करेरी करवाल की। सुनी सुनी रीति बिरु दैत के बड़प्पन की थप्पन उथप्पन की बानी छत्रसाल की, जंग जीती लेवते हुए के दाम देवा भूप सेवा लागे करन महेवा महिपाल की। मित्र, प्रस्तुत छंद में कवि ने महाराज छत्रसाल की धाक, उनकी वीरता, उदारता आदि गुणों का प्रकाशन किया है। चाक चक अर्थात चारों ओर से सुरक्षित, चमू अर्थात सेना, अचाक चक असुरक्षित, चहु ओर अर्थात चारों ओर, चाक अर्थात कुम्हार का चक्र, कुम्हार का चाक, बादशाही बादशाहत, मुगल बादशाह औरंगजेब के घमंड के लिए आया है। जेर अर्थात परास्त करना, प्रभावहीन करना, काहू किसी भी, उमराव अमीर या सरदार, करेरी दृढ़ करना, कठोर करना, मजबूत करना, करवाल तलवार, विरुदैत विरुद्ध यश को कहते हैं। यहाँ विरुदैत उस यशवान योद्धा, विख्यात योद्धा छत्रसाल के लिए आया है। बड़प्पन बड़ाई, थप्पन स्थापना करना, स्थापित करना या सुरक्षित करना, उथप्पन उजाड़ना या उखाड़ना या ऊंचा उठाना, बानी स्वभाव या रीति, जंग युद्ध, जीत लेवा जीतने वाले, तेव वे भी, भेके होकर, दाम देवा कर या भेंट देने वाले, महेवा महिपाल महाराज छत्रसाल के लिए। कवि भूषण कहते हैं कि चाक चक चमू के अचाक चक चहु और, कवि कहते हैं कि रणभूमि में चारों ओर से सुरक्षित शत्रु सेना को भी चकित और शंकित करते हुए, सुरक्षित करते हुए चाक सी फिरती धाक चंपति के लाल की। चंपति राव के पुत्र राजा छत्रसाल की धाक कुम्हार के चाक के समान चारों ओर घूमती रहती है। भूषण भनत पातशाही मारी जेर की ही, काहो उमराव न करेरी करवाल की। भूषण कहते हैं कि वीर छत्रसाल ने बादशाह औरंगजेब को बार बार पराजित करके और उनकी बादशाहत का घमंड मिट्टी में मिला दिया है। पातशाही मारी जेर की ही, छत्रसाल ने बादशाहों के घमंड को अपने आक्रमण से चूर चूर कर दिया है। और काहू उमराव न करेरी करवाल की, छत्रसाल की कठोर तलवार का सामना करने का साहस किसी भी खान या उमराव में नहीं है, अर्थात उनकी तलवार का कोई भी उमराव कड़ाई से सामना नहीं कर सका। आगे भूषण कहते हैं, सुनी सुनी रीति बिरु दैत के बड़प्पन की थप्पन उथप्पन की बानी छत्रसाल की। सभी शत्रुओं
एवं बादशाहों ने यशस्वी छत्रसाल के बड़प्पन और उनकी ख्याति के बारे में सुना। उन सभी को यह ज्ञात हुआ कि छत्रसाल स्थापित राजाओं को भी उखाड़ डालने वाला है। उन्हें उखाड़ डालना उसकी आदत है। थपन उत्थपन की बानी छत्रसाल की। स्थापित राजाओं को भी उखाड़ डालना उसकी बानी अर्थात आदत है। और जंग जीत लेवा ते उहे के दाम देवा भूप सेवा लागे करन महेवा महिपाल। कवि कहते हैं कि जो बादशाह, जो खान, उमराव युद्ध में जीता करते थे, वे सब के सब राजा छत्रसाल का करदाता बनकर उनकी सेवा करने लगे। प्रस्तुत पंक्तियों में छत्रसाल की धाक का चकाचौंध कर देने वाला अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकारों से सुसज्जित वर्णन किया गया है। कवि ने स्पष्ट किया है कि छत्रसाल ने बड़े बड़े बादशाहों, उमरावों को भी अपने अधीन कर लिया, उन्हें करदाता बना दिया। पहले वे स्वयं को भले ही सुरक्षित और मजबूत मानते रहे हों, किंतु छत्रसाल के आगे उनका वश न चला। चाक चक चमू के अचाक चक चहू ओर में अनुप्रास और यमक तथा चाक सी फिरती धाक में उपमा अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और लेवा, देवा, सेवा और महेवा में ध्वनि साम्य से उत्पन्न आकर्षण है। ब्रजभाषा के साथ अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी आदि की शब्दावली का सहज तालमेल है। भाषा में प्रवाह और ओज गुण है। वीर रस का संचार करती प्रवाहपूर्ण भाषा शैली। अगले छंद में कवि कहते हैं, अस्त्र गही छत्रसाल की भयो खेते बेते बेके उठते पठान हूँ की भी झुकी झपटे हिम्मत बड़ी के कबड्डी के खेल वारन लो रेत से हजारन हजार बार चपटे भूषण भनत काली हुलसी सीसन को ईस की जमात जोर जपटे समद लो समद की सेना क्यों बुंदेलन की सेल सम से भई पटे। पंक्तियों में छत्रसाल और पठान अबू समद के बीच के संग्राम का वर्णन किया गया है। अस्त्र, दूर से चलाए जाने वाले हथियार, अस्त्र गही हथियार पकड़कर, खिभयो क्रुद्ध हुआ, खेत रण क्षेत्र, बेतवे के बेतवा का, झपटे प्रहार किया, हिम्मती साहस, कबड्डी कबड्डी का खेल, खेलवार खिलाड़ी, से 100 हजार हजारन हजारों की संख्या में, चपटे चोट पहुंचाना, काली युद्ध की देवी महाकाली, तुलसी प्रसन्न हो गई, असीसन को आशीर्वाद देने के लिए, सीसन को सिरों के लिए या आशीर्वाद देने के लिए, ईश्वर या शिव, जमाती गण या सेवक, जोर बल प्रयोग, झपटे झपटना, समद लो समुद्र के समान, समद अबू समद के लिए आया है। सैले भाले, शमशेरे शमशीर या तलवार, बाड़व बड़वानल अर्थात पानी में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, लपटें ज्वाला या आग की लपट। कवि कहते हैं, अस्त्र गही छत्रसाल खिभयो खेत बेतबे। बेतवा के युद्ध मैदान में छत्रसाल अस्त्र शस्त्र लेकर के और क्रोधित होकर के पठानों पर छत्रसाल ने आक्रमण कर दिया और उतते पठानन हूँ इन्हीं झुकी झपटे। और उधर से पठानों की सेना ने भी छत्रसाल की सेना पर झपट्टे मारे अर्थात आक्रमण कर दिया। हिम्मत बड़ी के कबड्डी के खेल वारन लो देत से हजारन हजार बार चपटे, देत से हजारन हजार बार चपटे। विभूषण कहते हैं कि छत्रसाल के बड़े ही साहसी सैनिकों ने कबड्डी के खिलाड़ियों की तरह 100,000 अर्थात 1,00,000 शत्रु सैनिकों के बीच घुस करके हजारों बार प्रहार किए। देत से हजारन हजार बार चपटे। भूषण भनत काली हुलसी असीसन को। भूषण कहते हैं कि छत्रसाल और उसके सैनिकों की वीरता को देख करके, उस वीरता के कारण मारे गए शत्रुओं को देख करके और महाकाली स्वयं आशीर्वाद देने के लिए प्रसन्न हो गई और सीसन को ईस की जमाती जोर चपटे। मित्रों, इस पंक्ति की दो तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं। सीसन को ईस की जमाती जोर चपटे, एक अर्थ में देवताओं का समूह भी जोर से झपट पड़ा है आशीर्वाद देने के लिए, और दूसरे अर्थ में ईस अर्थात शिव और शिव के गण जो हैं, ईस की जमाती शिव के गणों के लिए आया है। और कहते हैं भूषण कि काली जो है उनके युद्ध कौशल के कारण, उनकी वीरता के कारण, शत्रुओं को काट देने के कारण आशीर्वाद देने को प्रसन्न हो गई, उद्यत हो गई। और शिव जी के जो गण हैं जो काली के साथ आए हैं, वो कटे हुए सिरों को पाने के लिए और जोर से चपटने में लगे हुए हैं।
आगे कवि कहते हैं कि समद लो समद की सेना तो बुंदेलन की सेले समसेरे भई बाड़व की लपटे। कवि कहते हैं पठान सरदार जो अबू समद था, उस अबू समद की सेना यदि समुद्र के समान विशाल थी तो छत्रसाल के वीर बुंदेलों के भाले और तलवारें भी बड़वानल की लपटें बन गए थे जो समुद्र के जल को ही जला देती। मित्रों, छत्रसाल के सैनिकों को कबड्डी खेल के खिलाड़ी बताना कवि की बड़ी सटीक उपमा प्रतीत होती है। कबड्डी के साहसी खिलाड़ी विपक्षी के पाले में अकेले अंदर घुसकर चुनौती दिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार साहसी सैनिक जो छत्रसाल के साहसी सैनिक हैं, वो भी लाखों पठान सैनिकों के बीच में घुस करके और वार कर रहे हैं। सीसन को ईस की जमाती जोर जपटे में शिव के गणों पर हल्का सा व्यंग्य किया गया है। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। भाषा में विविध भाषाओं के शब्दों का सुंदर तालमेल है। कवि की उच्च कोटि की कल्पना शक्ति का प्रस्तुत पंक्तियों में परिचय मिलता है। खिभयो खेत झुकी झपटे, बड़ी के कबड्डी के हजारन हजार बार, जमाती जोर जपटे तथा समद लो समद की सेना में अनुप्रास अलंकार है। हिम्मत बड़ी के कबड्डी के खेलवारन लो और समद लो समद की सेना में उपमा अलंकार है। रचना वीर रस का संचार करने वाली है। दोस्तों, अगले छंद में कवि ने छत्रसाल के बर्छी चलाने के कौशल और उसके परिणाम का वर्णन किया है। भूषण कहते हैं भुज भुज ने इसकी बेसंगिनी भुजंगिनी सिखे दिखे दिखाती दीह दारुल दलन के, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन, पैरी पार जाति पर बाह जो जलन के, रिया रव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बर छीने है खलन। भुज अर्थात भुजा या बाह, भुजनेस सांप, बेसंगिनी जीवन भर साथ रहने वाली, भुजंगिनी सर्पिणी, खेदी खेदी अर्थात खदेड़ खदेड़ कर, घेर घेर कर, दीह दीर्घ या बड़ा, दारुण भयंकर, दलन दलों या सेनाओं, बख्तर कवच, पाखरन लोहे से बनी झूल जो युद्ध में हाथियों और घोड़ों के शरीर पर डाली जाती है, जो शस्त्रों से रक्षा करती है, मीन मछली, पैरी अर्थात तैरकर, परवाह प्रवाह या धारा, बखान वर्णन, बल पराक्रम, पक्षी पक्षी, पर छीने पंख कटे, पर छीने कटे अंगों वाले होकर या क्षीण होकर, बर बल, खलन दुष्टों या शत्रुओं के। प्रस्तुत छंद में कवि कहते हैं कि भुज भुज ने इसकी बेसंगिनी भुजंगिनी सी कि है महाराज चंपती राय के पुत्र वीर छत्रसाल, आपकी बर्छी आपके भुजा रूपी सर्प की जीवन संगिनी सर्पिणी के समान है। भुज भुज ने इसकी बेसंगिनी भुजंगिनी सी, और क्या करती है, खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के, यह भयंकर शत्रु की सेनाओं को घेर घेर कर उन्हें खाती है या डसती रहती है। बख्तर पाखरन बीच धंसी जाती मीन, आपकी जो बर्छी है वो शत्रु सैनिकों द्वारा पहने हुए कवचों और हाथियों की रक्षा के लिए जो डाली हुई झूलें हैं, उन झूलों में उसी प्रकार फंसती चली जाती है जिस प्रकार मीन पैरी जात पर बाह जो जलन के, जैसे मछली जल के प्रवाह को चीरती हुई तैरकर पार निकल जाती। भूषण कहते हैं रैयाराव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करीब बखान को बलन। रैयाराव चंपती के सुपुत्र छत्रसाल महाराज आपके पराक्रम का वर्णन भला कौन कर सकता है, क्योंकि पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछी ने है खलन। आपकी बर्छी ने शत्रु सैनिकों के सारे बल छीन लिए हैं, उन्हें बलहीन बना दिया है, मृत बना दिया है, और ये सैनिक रणभूमि में पर कटे हुए पक्षियों के समान कटे अंगों वाले होकर पड़े हैं, या परकोटे के पक्षियों के समान लड़ने में असमर्थ होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में कवि ने छत्रसाल के बर्छी तलवार चलाने के कौशल के बारे में तथा वीरता के बारे में वर्णन किया है। कवि छत्रसाल के गुणों का पूर्णतया वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। भाषा ओज और प्रवाह से परिपूर्ण तथा वीर रस का संचार करने वाली है। कवि ने बर्छी की छत्रसाल की भुजा के साथ रहने के बारे में बड़ी सटीक और सुंदर कल्पना की है। पंखहीन किए गए पक्षियों और मीन के उपमान भी बहुत सटीक हैं। भाषा कथ्य के अनुरूप प्रवाह
और ओजगुण से पूर्ण है। अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त भुज भुजनेस में रूपक, भुजनेस की बैसंगिनी भुजंगिनी सी में उपमा तथा परछीने और बरछीने में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद की गति, यति एवं पद योजना उचित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अंतिम छंद की ओर। राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो, गाजत गयंद गिगजन ही साल को, जाहि के प्रताप सो मलिन आफ्ताब होत, ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल हो। साज सजी गज तुरी पैदर कतार, दिने भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, आन राव राजा एक मन में न लाऊं, अब साहू के सराहू छत्रसाल को, साहू के सराहू छत्रसाल। प्रस्तुत छंद में राजा छत्रसाल के प्रताप, वैभव तथा दानशीलता आदि गुणों का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। और राजत अर्थात शोभा पा रहा है, अखंड अर्थात निरंतर, छाजत अर्थात छाया हुआ, सुजस सुंदर यश, गाजत गरजते हैं, गयंद हाथी, दिग्गजन दिशाओं में फैले हाथी, हिद हिय हृदय, साल को सालने को पीड़ित करने को, जाहि के जिसके, मलिन तेजहीन, आफताब सूर्य, ताप क्रोध या घमंड, तजी त्याग कर, दुज्जन दुष्ट, ख्याल विचार या सोच समझ, साजी सजा कर, गज हाथी, तुरी घोड़े, पैदल कतार पंक्ति, दीन प्रतिपाल दीनों का पालन करने वाला, आन अन्य, राव छोटे राजा या सामंत, साहू शिवाजी, सराहों प्रशंसा करूंगा। मित्रों कवि भूषण कहते हैं कि राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो, गाजत गयंद दिग्गजन ही ये साल को, कि महाराज छत्रसाल का तेजस्वी स्वरूप निरंतर सुशोभित रहता है। राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो, उनका सुयश चारों ओर छाया हुआ है। और गाजत गयंद दिग्गजन ही ये साल को, उनके द्वार पर श्रेष्ठ हाथी जो हैं वो गर्जना करते रहते हैं। और इनकी गर्जना सुनकर के और पृथ्वी का भार उठाने वाले चारों दिशाओं के हाथी भी लज्जित होते हैं। राग कहते हैं कि जाहि के प्रताप सो मलिन आफ्ताब होत, और महाराज छत्रसाल ऐसे हैं कि जिनके प्रताप के सामने, जिनके तेज के सामने सूर्य भी कांतिहीन हो जाता है। और ताप तजी दुज्जन करत बहु ख्याल हो, और दुष्ट तथा आतताई लोग ताप तज करके, क्रोध अथवा घमंड को त्याग करके और मन ही मन उनसे भय खाया करते हैं। साज सजी गज तुरी पैदर कतार दिने, भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को। महाराज छत्रसाल जो हैं वो बड़े उदार हो, दानी हृदय वाले हैं। उन्होंने साजों से सज्जित करके हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों की या सेवकों की पंक्तियां दान कर दी हैं। इनके जैसा दीनों, निर्धनों और दुखियों का रक्षक कोई और दूसरा दिखाई नहीं देता। कभी कहते हैं, आन राव राजा एक मन में न लाऊं, अब साहू के सराहू छत्रसाल को। भूषण कहते हैं कि अब किसी अन्य राव या राजा को वह मन में भी नहीं ला सकते। अब तो वह यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि शिवाजी महाराज की दानशीलता और प्रताप की प्रशंसा करें या वीर छत्रसाल के गुणों की प्रशंसा करें। वे दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। दोनों ही परमवीर, तेजस्वी और गुणवान हैं। दोस्तों कवि ने छत्रसाल की दीनों की रक्षा करने और दानशीलता का ओजस्वी वर्णन किया है। छत्रसाल के अपार वैभव और तेज का चित्रण किया है। कवि ने वीर छत्रसाल के गुणों का हृदय खोल करके, दिल खोल करके वर्णन किया है। छत्रसाल ने कवि भूषण की पालकी में कंधा लगाकर अपनी गुणग्राहकता और उदारता का परिचय दिया था। मित्रों, ब्रजभाषा का समृद्ध स्वरूप सारे छंद में विद्यमान है। वीर छत्रसाल के गुणों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। जाहि के प्रताप मलिन आफ्ताब होत, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें आफ्ताब जैसे अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। गजत, गयंद, ताप तजी, साज सजी, साहू के सराहों छत्रसाल को में अनुप्रास अलंकार है। तो मित्रों, ये था कक्षा 11 हिंदी साहित्य की पुस्तक अपरा के चतुर्थ अध्याय भूषण द्वारा रचित छत्रसाल की वीरता नामक द्वितीय भाग। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। कमेंट करते रहें ताकि आपके भावनाओं के अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हम वीडियोज में आगे से आगे सुधार करते रहें। धन्यवाद।